तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और उन तमाम बौद्ध भिक्षुओं को हम दिल के गहराई से जय भीम नमो बुधाए। और इस आंदोलन को इतना लगातार चलाने के लिए, लगातार हंगर स्ट्राइक करने के लिए उनको दिल से आभार करते हैं और उनकी प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने इस कठिन लड़ाई को अपने हाथों में लिया और ये लड़ाई अब जो यहाँ बैठे जितने बौद्ध भिक्षु हैं, अम्बेडकर फुले पेरियार के मानने वाले जो लोग हैं, सिर्फ उनका लड़ाई नहीं है। आपके साथ पूरे देश के साथ साथ इस देश के बाहर के भी करोड़ों लोग आपके साथ जुड़ गए। हम जब विधानसभा में कल बीटीएमसी एक्ट को खत्म निरस्त करके जो बौद्धों का महाविहार जो है बौद्धों के हाथ में सौंपने के लिए जब हम अपनी बात को रख करके जब बाहर निकले तो जितने भी विधायक थे उन तमाम लोगों ने कहा कि ऐसा हो रहा है, अरे तो बहुत अनर्थ हो रहा है, ये तो मालूम नहीं था। इस आपने तो अच्छा किया इस बात को लेकर के आए। हम कि पहले भी हम लाना चाहते थे लेकिन पटल पे कभी सरकार बहस नहीं करा रही थी। तो मुझे लगा कि जो हमारा टाइम जो मिला है बोलने के लिए, अभी उसी में हमको अपनी बात को जोर शोर से बोलना होगा। और जब बोले तो सारे लोगों ने, यहाँ तक कि सरकार के जो पक्ष के जो माननीय मंत्री लोग हैं वो भी हमारे पास में आए और उन्होंने कहा कि आप इस लड़ाई को तेज कीजिए, एकदम बीटीएमसी एक्ट को खत्म होना चाहिए और बौद्ध महाविहार बौद्धों को हाथ में मिलना चाहिए। ये सरकार के मंत्री का तो इसलिए ये लड़ाई सरकार नीतीश कुमार जी ने पूरा एक एक चीज को बारीकी से सुना और सुनने के बाद लग रहा था कि वो ताली बजा देंगे। क्या बीजेपी का दबाव है? ये तो किसका दबाव है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन पूरे देश में दबाव में सब सरकार चल रही है, ठीक है। और बीटीएमसी एक्ट आप इसी तरीके से एकजुट रहेंगे और करोड़ों लोग आपको समर्थन देने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ करके एक आह्वान पे बोधगया आ सकते हैं। ऐसा माहौल आप लोगों ने बनाया है और वो दिन हम देख रहे हैं बहुत जल्दी बोधगया का चप्पा चप्पा भर जाएगा बुद्ध और अम्बेडकर और फुले के मानने वाले लोगों से, यदि सरकार इसको गंभीरता से नहीं ली। इसलिए आपकी लड़ाई बहुत आगे निकल गई है। सुरेश ससाई जी ने भी ये लड़ाई को छेड़ा था, लेकिन इतना ये लड़ाई सिर्फ बौद्ध धर्म के मानने वाले कुछ भिक्षुओं के पास में और जो उनको जानते थे उन लोग के पास में था। सोशल मीडिया उस समय नहीं था, जैसे आज मेन स्ट्रीम मीडिया हम लोग को नोटिस नहीं कर रहा है, उसी तरीके से उस समय भी मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत जगह नहीं देते थे। तो आज तो सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया भी, जो बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े टीवी चैनल वाले भी कह रहे क्या हो रहा है बोधगया में। ये लगता है कि अब दिखाना पड़ेगा हम लोग को, इतना समर्थन इस पे आ रहा है। और लद्दाख में, अमेरिका में, जापान में, थाईलैंड में, कोरिया में, ये तमाम जगह आपके बीटीएमसी एक्ट को निरस्त करने के लिए लोग पोस्टर बैनर लेके अपने बच्चों के साथ में इसी तरीके से वहां भी बैठे हैं। हम यहां से उनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं। ये आपका समर्थन हम तमाम लोगों की ताकत को बढ़ा रहा है। और जो बीटीएमसी कमेटी में जो बरसों से कुंडली मार के जो बैठे हैं वो भयभीत है। ये जो हमारे वहां गोल चक्कर से जो हम लोग को धरना हटा करके जो यहाँ भेजा गया, ये भी एक बड़ी कंस्पिरेसी, बड़ी साजिश की गई कि वो उनका जो धंधा है उस धंधे पर ये पहरेदारी शुरू हो गया था। इसलिए उन लोग को लगा कि भाई अभी सीजन चल रहा है, लोग आ रहे हैं, तो यदि इसको नहीं हटाया गया तो पुलिस प्रशासन के लोगों से मिल करके उनके साथ पता नहीं क्या सेटिंग वेटिंग करके और हुआ कि भाई इनको किसी तरीके से आप खाली यहाँ से हटा दीजिए, इसके बदले में हम आपको क्या क्या देंगे। अब उन लोगों में क्या क्या बात हुई होगी, तो सारी बातें हम लोग तक पहुंच करके आ रही है। लेकिन आपके लड़ाई से, आपके इस आंदोलन से सरकार से लेकर के तमाम नीतीश कुमार से लेकर नरेंद्र मोदी इस आंदोलन से हिल गया है और बीटीएमसी एक्ट को निरस्त करना पड़ेगा। और
आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में जो आपके धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगा, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। बस हमको इसी तरीके से डटे रहना है, हमको इसी तरीके से एकजुट रहना है और लगातार आपको लोकल लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। लगातार जो बहुजनवादी जो लोग हैं, जो अम्बेडकर फूले पेरियार की विचारधारा में चाहे किसी पार्टी में हो, वो तमाम लोग आपको समर्थन दे रहे हैं और उनका समर्थन आपको मिल रहा है। इसलिए आप जो लोग यहाँ बैठे हैं वो अपने आप को अकेला नहीं समझे, आपके साथ करोड़ों लोग चाहते हैं, करोड़ों नहीं करोड़ों करोड़ लोग चाहते हैं कि बौद्ध महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में आए, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की खोज की थी। ज्ञान जिनको यहाँ उन्होंने खोज करके पूरी दुनिया में इस ज्ञान को लेकर के गए थे, उसी तरीके से फिर से ये पूरी दुनिया के बौद्ध में दुनिया बनाने के लिए ये जरूरी है कि महाबोधि मंदिर हमारे बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। इसीलिए हम कल विधानसभा में इस बात को रखे हैं और सोशल मीडिया से लेके तमाम जगह पे जो हमने बात उठाई है उसकी चर्चा है और हमारी पार्टी भी आपके साथ में खड़ा है। इसी वजह से हमारे चाहे उदयेंद्र नारायण चौधरी जी हो या हम हो, इसी पार्टी की ताकत की वजह से ही हम विधानसभा में बोल पाते हैं। पार्टी ने ही हमको टाइम अलॉट किया है, तो इसीलिए ये मत कहिए कि पार्टी के अगर हमारे नेता नहीं आ रहे हैं तो आएंगे, आपका लड़ाई और बड़ा होता चला जाएगा। सबको एक दिन यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर राहुल गांधी को भी आना पड़ेगा। जी विधायक जी, जब आप ऑफिशियली रूप से विधानसभा में आवाज उठाया तो क्या रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियली बयान जारी हुआ है या वो बयान जारी करने के लिए बात बोले? नहीं, सबसे पहली बात तो आपके विधानसभा के रिकॉर्ड में बात चली गई जी। सारे जगह इस बात सर्कुलेट विधानसभा करता है, सारे मंत्री मुख्यमंत्री सारे सेक्रेटरी सारे लॉबी में बैठे होते हैं, पर्यटन विभाग के लॉ एंड ऑर्डर विभाग के तमाम विभाग के सेक्रेटरी होते हैं। सभी जगह ये बात चली गई कि अब बीटीएमसी एक्ट को अब बहुत ज्यादा दिन तक इस रूप में हम नहीं रख सकते हैं, ये बातें चली गई है। ये अब जन आंदोलन जो आप लोगों ने शुरू किया है बुद्ध के रास्ते से, इस आंदोलन को और हम सब लोग को एकजुट होकर के तेज करने की जरूरत है। ये आंदोलन को और बड़ा और व्यापक बनाने की जरूरत है और यकीन मानिए 2025 में ही हम बौद्ध महाविहार को अपने हाथों में लेकर के रहेंगे।